हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अशफाक, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देख के आए होंगे भाई साहब तुम लोग बहुत ज्यादा ही। आज हम बात करने वाले हैं द परफेक्ट शेड्यूल दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द बोर्ड्स 2027। तो जैसे कि आप सबको पता है दैट बोर्ड्स आपके फरवरी के मंथ में होते हैं। तो अभी भाई साहब अगर हम देखें तो हमारा चल रहा है अगस्त। अब हमारे फेब में होंगे बोर्ड्स। अगस्त और फेब, इस टाइम के बीच में हमारे पास कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? अगस्त 10 तारीख 12 तारीख का 10 दिन निकल गए, 12 दिन निकल गए अगस्त के। अब अगस्त में कितना टाइम बचा है? 20 दिन, मुश्किल से 15-20 दिन बचे जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अगस्त 15-20 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 5 महीने आपके पास बचे हैं। लास्ट के 5 मंथ इफ आई से इट एक्चुअली, है ना। फरवरी को क्यों नहीं गिन रहे? अरे भैया फरवरी में 15 तारीख से आपके बोर्ड शुरू हो जाएंगे। अरे नहीं, डेट ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे, बट हाँ 15 ही तारीख से पिछली बार हुए थे, हाफ ऑफ द मिड फेब से जो आपके एग्जाम शुरू हो जाते। तो मुश्किल से आपके पास 5 महीने हैं आपके पास कट। इसी में आपको आपका सिलेबस को भी खत्म करना है। एक मिनट, हाँ, इसी में आपको आपके सिलेबस को खत्म करना है। इसी में आपको आपके रिवीजन को भी टाइम देके खत्म करना है। सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन करना है, प्लस इसी में आपको अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर भी लगा के खत्म करना है। आपको इसमें 3 चीजें करनी है। सैंपल क्वेश्चन पेपर भी आपको लगा के खत्म करना है। तो ये कैसे करोगे भाई साहब? इसके लिए एक परफेक्ट शेड्यूल होना चाहिए। तो आज हम उसी शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। देखो, एक नॉर्मल इंसान कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? हमारे पास दिन में है 24 घंटे। कितने भाई साहब? 24 आवर। हमारा स्कूल होता है 8 घंटे। 8 घंटे का मान लो स्कूल 8 घंटे का होता है ना। 8 घंटे 8 घंटे का मान। हम कोई कोचिंग जाते हैं, हम कोई कोचिंग भी जाते हैं, हाँ हम कोचिंग जाते हैं, उसमें हमारे 4 घंटे लग जाते हैं। 3 से 4 मान लो यार, डिपेंड्स। अगर आप कोई कोचिंग जाते हो तो आपसे 3 से 4 घंटे वहां चले जाते हैं आपके, ठीक है। 3 से 4 घंटे आपके वहां चले जाते हैं, है ना भैया। हम थोड़ा बहुत खेलते भी हैं बाहर, 1 घंटे उसमें चले जाते हैं। कितने घंटे हो गए आपके? 13 घंटे। हम भैया 7 घंटे तो सोएंगे ही। मैंने कहा बिल्कुल सो। हमारे पास 2 से 3 घंटे हमको उस एक्टिविटीज में निकल जाते हैं। हमारे पास तो समय ही नहीं बचा। 1 घंटा मुश्किल से बचा जो बचा। इसके अलावा हमारे पास कहां समय बचा? तो हमें इन सब में से एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। इन सब को में से थोड़ा समय निकाल के सेल्फ स्टडी का। कोचिंग के असाइनमेंट अब इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं जो एक इंसान फंस जाते हैं। तो आज हम एक परफेक्ट शेड्यूल बनाते हैं 2 इंसान के लिए। सबसे पहले तो आप अपने आप को डे टाइम में पढ़ो वर्सेस नाइट टाइम में डिवाइड कर लो। ये बात मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, बहुत टाइम से बोल रहा हूं। मैं क्या प्रेफर करता हूं? मैं हमेशा नाइट टाइम को प्रेफर करता हूं, क्योंकि क्या होता है, मैं सुबह के टाइम पे आप स्कूल जाते हो तो आपको पता होगा कि घर का माहौल कैसा होता है। भड़बड़ होती है, सबको जल्दी होती है। मम्मी खाना बना रही, बेटा नहा ले। सुबह के टाइम आपको भड़बड़ होती है, आप शांति में एकांत में बैठ के पढ़ नहीं पाओगे अंटिल यू आर वेकिंग अप ऑन 4 AM, जो कि मेरे को नहीं लगता आजकल कोई उठ पा रहा है। उठ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, सब वेरी गुड। पर मैं क्या सोचता हूँ, नाइट टाइम में पढ़ लो, नाइट में भड़बड़ नहीं होती। आप 12 AM तक आराम से पढ़ सकते हो। 12 बजे 11 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है? देखो, कितने घंटे पढ़ना है कि कोई बात नहीं होगी। 2 घंटे तो पढ़ ही लो यार सेल्फ स्टडी। 2 घंटे सेल्फ स्टडी बोल रहे। सेल्फ स्टडी मतलब खुद की पढ़ाई, होमवर्क असाइनमेंट कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले नाइट टाइम वालों की। मैं नाइट टाइम अपने आप से आप शेड्यूल बना सकते हो, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये मत करना कि 6 बजे उठूंगा, 6 से 6:10 ब्लश, ये कभी फॉलो नहीं होगा शेड्यूल, ठीक है। एक स्लॉट्स में आप पढ़ाई के अपना शेड्यूल बनाओगे। जैसे कि मैंने कहा मैं 6 बजे उठ गया, है ना। अब मैं 6 बजे जब उठा हूं तो क्या, वैसे 6 बजे आराम लगाता हूं, 6:20 6:15 तक उठ पाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। रिलैक्स हो, 10th क्लास है, इतना पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, रिलैक्स हो, ठीक है। 6 बजे मैं उठ गया। 6 बजे उठने के बाद क्या हुआ, मेरे भाई साहब 6:20 तक डेली के वर्क करने, ब्रश हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। फिर 6:20 पे क्या हो गया, 6:20 से 7 बजे तक मेरे को नहाना है, खाना खाना है,
स्कूल का काम करना है इसका मतलब बेसिकली, स्कूल के लिए रेडी होना है, ठीक है। तो सुबह मेरे पास कोई टाइम बचे ही नो टाइम, यहाँ पर आपको समय दिख रहा है, कोई भी समय दिख रहा है नहीं। 7 बजे 7:10 7:20 पे आपकी मेरी बस आ जाती है। जिनके पास यहाँ समय बच रहा है ना भाई, यहाँ वाले के बाद भी बचे समय बच रहा है, वो वहाँ पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। क्या पढ़ सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कल जो पढ़ा उसको 15 मिनट बाद नोट्स रिवाइज कर लिए है ना, आज जो पढ़ाया जाएगा कोचिंग में उसके स्कूल रिवाइज कर लिए, वो सब आप रिवीजन कर सकते हो बेसिकली। सोच 7 बजे मेरा स्कूल हो गया, वैसे 7 बजे से मेरा स्कूल मान लो एवरेज स्कूल 2:30 बजे तक चलते हैं, इससे ज्यादा नहीं चलता कोई स्कूल, चल रहा है तो बात अलग है। 2:30 बजे तक स्कूल चल रहा है, मतलब चलो मैंने मान लिया 3 बजे तक चल रहा है स्कूल, चलो इससे ज्यादा तो नहीं चलता कोई स्कूल, 8 घंटे ज्यादा नहीं चलता है कोई स्कूल, ठीक। 3 बजे तक मेरा स्कूल चल गया। अब यहां पर आती है मेन कड़ी। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं एंटरटेनमेंट वाला जोन, पर ये एंटरटेनमेंट वाला जोन नहीं है, ये एंटरटेनमेंट वाला जोन नहीं है। इसमें क्या हम पढ़ने लगते हैं? मैं ये भी नहीं कह रहा तुम पढ़ो, कभी भी खुद की पढ़ाई मत करना इसमें। अगर तुम 10th क्लास में हो तो इसमें खुद की पढ़ाई हो नहीं पाएगी, मैं जानता हूं। इसमें सेल्फ स्टडी करना मुश्किल होता है अगर तुम थोड़े से भी एंजॉयमेंट वाले फील्ड में हो अभी, ठीक है, एंजॉयमेंट थोड़ी सी करते हो तो इसमें सेल्फ स्टडी करना इज वेरी डिफिकल्ट इस लॉट में। पर क्या होता है, यहां पर तुम एक पढ़ाई का काम निपटा सकते हो जो कि होता है होमवर्क। तुम गृह कार्य जो कि होमवर्क होता है, इसी में मैं होमवर्क में क्या क्या गिनता हूं भाई साहब, मैं बताता हूं। जो आपकी नोटबुक कंप्लीशन है ना, नोटबुक कंप्लीशन, वो सब आप इसी स्लॉट में कर सकते हो आराम से, कोई बात नहीं। पीरियड से ले लो भाई साहब, कोई पढ़ा रहा है, आर्ट का पीरियड है, नीचे बैठे अपनी लास्ट सीट पे होमवर्क करने के, ठीक है, होमवर्क कर लिया, नोटबुक कंप्लीट कर ली, प्रैक्टिकल फाइल्स बना ली, यही सब कर लो भाई। घर पे मत लो ये वाला काम, ये वाले काम को तो तुम स्कूल में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पीरियड होते हैं, बहुत सारे फ्री पीरियड होते हैं, और उसमें तुम अगर कोई होमवर्क करते हुए तुमको देखेगा ना स्कूल वाला बच्चा, तो कुछ नहीं कहेगा। मतलब बता दो क्या होता है, देखो सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बगल वाला मजाक उड़ा रहा है कि बड़ा पढ़ रहा है, बड़ा पढ़ रहा है, तो मैं जानता हूँ क्या होता है भाई साहब, मैं जानता हूँ। ऐसा सब लोग कहेंगे कि मजाक उड़ाने दो लोगों को, ये करने दो, मैं जानता हूँ नहीं उड़वाया जाता मजाक। तो सिंपल है, दैट इज इजी, आप होमवर्क कर लो, होमवर्क पे आपको सब कुछ नहीं कहेंगे। कोई बोले मजाक पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहा हूँ, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तेरे को लट पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होमवर्क करना इज नॉट बैड इन स्कूल, होमवर्क स्कूल में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो तुम 3 बजे घर आए, अब मैं कर रहा हूँ 3 से 4 तुम रेस्ट कर लो, ऐसा रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। रेस्ट में क्या करना है, एक पावर नैप भी ले लो, एक पावर नैप भी ले लो। पावर नैप का मतलब क्या होता है वैसे, एक क्विक नींद, क्विक नींद। ऐसा नहीं है कि 5 6 3 4 घंटे सोए जा रहे, अरे नहीं, 45 मिनट की क्विक नैप ले लो, 15 मिनट खाने में ले लो, 1 घंटा तुम्हारा नींद कर जाएगा, समझ गए। अब 1 घंटा हमने यहाँ जब पढ़ लिया, 1 घंटा हमारा यहाँ हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब आपकी कोचिंग क्लासेस के टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कोचिंग क्लासेस 4 बजे होती, अगर आपकी कोचिंग क्लासेस 4 बजे होती तो आप यहाँ पर कोचिंग में चले जाओगे। पर जिनकी नहीं होती, मैं मान लो चलो 4 बजे से आपकी कोचिंग क्लास होती है, 8 बजे तक चलती है, पर आपको याद रखना है कोचिंग का, ट्यूशन का होमवर्क, अगर तुम्हारी क्लासेस, मैं बोलता हूं क्या होता है, 4 घंटे ऑफलाइन ट्यूशन कभी नहीं चलती, ऑफलाइन ट्यूशन 4 घंटे नहीं चलती, 3 घंटे चलती। आई नो, मैं देख जानता हूं कहां जाते हो। तो ऑफलाइन ट्यूशन जितने घंटे चलती नहीं, अगर तुम कोई भैया दीदी से पढ़ रहे हो तो वो भी 2 घंटे पढ़ा के छोड़ देते हैं, तो तुम्हारे पास मैं 4 घंटे दे रहा हूँ, इसी में तुम ट्राई करो यार। देखो मैं सबके साथ सबको सेटिस्फाई करने के लिए शेड्यूल बना नहीं सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। तो ट्यूशन में कि इसी वाले स्लॉट में तुम ट्यूशन का होमवर्क भी कर लो, कितना ही होमवर्क दे देंगे ट्यूशन वाले एक दिन में मुश्किल से 30-40 मिनट का होमवर्क देंगे। अगर नहीं कर पा रहे, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या करना है, तो क्या करना है, मान लो तुम 8 बजे घर आए, 8 से 8:30 तुमने खाना खाया, 8 बजे घर आया, मम्मी भूख लगी है, 8 से 8:30 तुमने खाना खाया। अब ये अगर 8 से तुम्हारा 9 हो रहा है तो वो तुम अपना देख लो, क्योंकि यहीं पर तुम खेल भी सकते हो। अगर तुम मान लो 9 बजे तक घर आए, 9 बजे तक मान लो तुमको यहाँ 1 आवर ऑफ प्ले दे देता हूँ, चलो कोई बात, ऐश करो तुम, यार 1 आवर ऑफ प्ले दे दो, 1 घंटे तुम खेल भी लो, उसके बाद 8 बजे तुम घर आए, मतलब सॉरी 9 बजे तुम घर आए, अब मम्मी से 15 मिनट में खाना खा लो फटाफट, कोई ऐसे, अब तुम बहुत पढ़ाई अभी तुमने तो सिर्फ वो वाली करी है, ग्रास्पिंग वाली, अभी तक तुमने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं करी अपनी सेल्फ स्टडी, तो जल्दी खाना पड़ेगा यार। अब तुम तारक मेहता लगा के आधे 1 घंटे में खाओगे तो नहीं चलेगा यार,
कहीं तो तुम रिग्रेस हो, अभी तक मैंने कहीं पर तुमको रिग्रेस होने को नहीं बोला है, सब जगह आराम आराम चीज चलती है। अब बस एक खाने की प्रक्रिया को रिग्रेस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास अब देखा जाए तो हमारे पास क्या टाइम बचा है, 9:15 से 12 बजे का ये टाइम बचा है, जहां पर अब हमारे पास ना स्कूल का होमवर्क है, ना हमारी कोचिंग है, ना हमारे पास कोचिंग का होमवर्क है, ना हमारे पास कोई खाने का काम है, ना हमारे कोई नहाना, सब हमारे काम ऑलरेडी हो रखे हैं। अब ये विंडो एक ऐसी ओपन हुई है जहां पर अब तुम ये सेल्फ स्टडी की विंडो बना लो। अब सेल्फ स्टडी में क्या करना है भाई साहब, सेल्फ स्टडी की विंडो तो बना ली ये वाली, कितने घंटे की विंडो है ये, 2 hours 45 मिनट, मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे की ये विंडो है। मैंने कितने घंटे कहा है तुमसे सेल्फ स्टडी करने को, 2 घंटे। तुम इसमें भी आधे घंटे ऊंच नीच कर सकते हो, क्योंकि 2.5 घंटे एक साथ बैठ ही नहीं सकता, बैठ सकते हैं ऐसा नहीं कह रहा मैं बैठ ही नहीं सकता, पर यार प्रोडक्टिव टाइम तुम्हारे पास 2 ही घंटे आता है, इसलिए थोड़ी सी विंडो बड़ी है। पर अब इन 2.5 घंटे को कैसे बांटना है, ये बहुत लोग यहाँ पर डरते हैं, यही गड़बड़ कर जाओगे तुम लोग। अगर तुमने यहाँ पर कोई नॉन प्रोडक्टिव चीज कर ली, नॉन प्रोडक्टिव मतलब नोटबुक है यहाँ भर ली, नहीं करनी है, मैंने पहले बोल रखा है नोटबुक नहीं आनी चाहिए। इस 2.5 घंटे में तुम प्रॉपर सेल्फ स्टडी करोगे, प्रॉपर सेल्फ स्टडी। अब इस 2.5 घंटे को हमने कैसे बांटना है, मैं कह रहा हूं 1 घंटे तुम कोई प्रैक्टिस को दो, 1 घंटे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो मेरी बात सुनो, मैथ्स का एग्जाम बोर्ड्स का आ रहा है टफ, मैथ को दो 1 घंटा, फिजिक्स को दो 1 घंटा, है ना, ऐसा नहीं है कि घंटा अलग देना है, किसी दिन मैथ्स कर ली, किसी दिन फिजिक्स कर ली। मैथ में चाहता हूं ज्यादा करो, मैथ्स डेली करो लगभग, तो 1 घंटे अगर तुम मैथ्स कर रहे हो, अगर 1 घंटे तुम फिजिक्स कर रहे हो, तो मैथ्स में मैं कह रहा हूं तुम थोड़ा अपने हिसाब से शेड्यूल, जो तुम्हारा वीक पॉइंट होगा इन दोनों में से कोई ऐसा होगा सब्जेक्ट जहां पर तुम वीक हो, एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जहां पर तुम वीक हो, कोई मैथ्स में वीक है, तो 1 घंटे में आप अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस आराम से अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो, 10 से 15 आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो 1 घंटे, डेली 10-15 क्वेश्चन लगाओ। अगले 5 महीने डेली तुम 10-15 क्वेश्चन लगा रहे हो, 1 महीने में कितने हो गए, 300 क्वेश्चन, 300 इंटू अगले 5 महीने, दैट इज 1500 क्वेश्चन। मैं घटा रहा हूं तुमको करा तो तुम 1200 क्वेश्चन तुम लगा रहे हो, 1200 क्वेश्चन तुम ऑन एवरेज डेली लगा रहे हो, मतलब 1200 क्वेश्चन तुम टोटल प्रैक्टिस कर लोगे, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट गाइस। 14 चैप्टर है तुम्हारे पास, पर चैप्टर अराउंड 80-90 क्वेश्चंस है, 90-80-90 क्वेश्चन सफिशिएंट है, पीवाईक्यूज लगाओ। अब 1 घंटा तुम्हारा ऐसा हो गया, 1 घंटे में क्या करना है, 1 घंटे में क्या करना है, 1 घंटे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो हमने कोचिंग में पढ़े वो हमको यहाँ पढ़ने हैं, जो हमने कोचिंग में पढ़े वो हमको यहाँ पढ़ने है ना। अगर एसएसटी पढ़ाई गई है कोचिंग में तो वही चीज यहाँ इस दिन पढ़ लो, अगर एसएसटी पढ़ाई गई है कोचिंग में तो एसएसटी पढ़ लो, अगर तुम्हें साइंस पढ़ाई गई तो साइंस पढ़ लो, अगर इंग्लिश पढ़ाई गई तो इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, हिंदी में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, एआई में एआई तो एआई की तरह पढ़ लो, एआई की कोई स्ट्रेटजी नहीं आती मेरे को, मैं नहीं पढ़ी आज तक ये अच्छे से आज तक, ठीक है, तो एआई तो पढ़ लो, एआई तो कोई नहीं आएगा कि एआई क्या है। हिंदी तुम पढ़ सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, एसएसटी पढ़ सकते हो, साइंस पढ़ सकते हो, जिसकी यहाँ क्लास हुई है तुम्हारी उसको उठा के यहाँ रख लो, एंड दैट इज हाउ यू शुड रोल फॉर 2.5 hours। 2 घंटे प्लस के लिए तुम ऐसे रोल कर सकते हो, ठीक है। दिस वाज द शेड्यूल टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू अगेन लेटर, इसको फॉलो कर लेना एंड डू कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है कि कोई भी प्लानिंग में इशू है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय 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 बाय।